नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडवेंचर विद अरविंद यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका यार, आपका मित्र, आपका यूट्यूबर। आज हम सभी मिलकर एक खास दीपावली के दिन का जश्न मना रहे हैं हमारे घर पे। दीपावली जो हमें रोशनी, आशा और समृद्धि का संदेश देता है, यह वह त्योहार है जिसमें परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना विशेष होता है। आज की इस विशेष दिवाली में मेरे प्यारे बच्चों ने और मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने काफ़ी मेहनत कर इस घर को सजाया, संवारा और काफ़ी मेहनत से कार्य किया। मैंने भी अपना योगदान इस घर को दिया। तो देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हम लोगों ने ये दीपावली को, इस महापर्व को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया अपने घर पे। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इस दिवाली में मेहनत करता है तो घर का वो जो बहू होती है वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ जो रश्मि है उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया, इसकी तैयारी की, पूजा स्थल को अच्छे से संवारा। और मुझे लगता है कि कल वो बीमार भी पड़ सकती हैं, तो उसका योगदान भी अहम है। और मैंने लास्ट में, अंत में नाम लिया। हो सकता है वो वीडियो देखे तो उसको लगे कि यार मेरा नाम तो लिया नहीं जा रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बैठिए, रिलैक्स कीजिए और इस खास मौके पर हमारे साथ जुड़िए। और हाँ, इस दिवाली पर आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली की हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। पूरे दिन घर की साफ सफाई करने के बाद हम लोगों ने घर को अच्छे से सजाया, संवारा और अच्छे रंगोलियों के चित्र बनाया गया और गेंदे के फूल से सजावट की गई। और अंत में शाम में स्नान करने के बाद हम दोनों यहाँ पे भी पूजा करने के लिए बैठ गए थे। मेरी बेटी काफ़ी भाग रही थी क्योंकि समय 7 बज चुका था और बच्चे पटाखा फोड़ रहे थे। तो इसके मन में चंचलता है, तो ये एक चंचल बच्ची है, तो ये चाहती थी कि अभी चल जाए और जाके पटाखा फोड़े। तो मैं इसे मनाने की काफ़ी कोशिश कर रहा था। फिर कभी आ रही थी, कभी भाग जा रही थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तो मैंने इनको बोला कि बेटा देखो पूजा कैसे किया जाता है, सीखो। तो ये बैठी, कुछ देर बैठी, फिर चली गई। तो ये पूजा हम लोगों ने दोनों मिलके किया। मैं चाहता था कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर दीपावली का ये महापर्व बनाएं, परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि पिताजी अपनी दुकान में व्यस्त थे और मेरी माता ऊपर के कमरे में पूजा कर रही थी। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे और बच्चों को भी उत्सुकता होती है कि इस दिवाली के इस पर्व में पटाखे वगैरह फोड़ें। तो हम लोगों ने 7 बजे तक पूजा को प्रारंभ कर दिया और ताकि बच्चे के साथ भी हम लोग सेलिब्रेट कर पाएँ, बच्चों की खुशी भी हम लोग देख पाएँ। तो हम लोगों ने पूजा को प्रारंभ किया, भगवान की आरती प्रारंभ की।
पूजा अर्चना करने के बाद मुझे समय देना था अपने बच्चों को, क्योंकि वो काफ़ी उत्सुक थे पटाखे जलाने के लिए और काफ़ी परेशान भी कर रहे थे। और फिर मुझे समय देना था, क्योंकि मैंने ही सारे पटाखों को छुपा के रखा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये लोग पटाखों को अकेले में जलाएं, क्योंकि ये हादसा भी हो सकता है कभी भी किसी के साथ, तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो हमने सारे पटाखों को छुपा के रखा था। फिर जैसे ही मेरा समय आया और मैं बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने पहुँचा, तो ये देख सकते हैं ये खुशी के पल, किस तरह वो ये खुशी के पल जी रही हैं। ये पल हम लोग भी जी चुके हैं, तो ख़ास हम लोग अब समझदार हो चुके हैं। ये पोल्यूशन हम देख सकते हैं कितना धुआं इससे निकल रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे इन बच्चों को भी पता चलेगा। इससे खुशी के ये जो 2 पल हैं, ये भविष्य में अपनी सोच को ज़रूर बदलेंगे, क्योंकि हम लोगों ने भी अपनी सोच को बदल चुका है। और मनुष्य की यही फितरत होती है कि वो अपनी सोच को जल्द से जल्द बदल ले, क्योंकि आने वाला समय कुछ विपरीत परिस्थिति पैदा कर सकता है। तो फिलहाल तो अभी सेलिब्रेशन का समय है और मैं बच्चों के साथ ये खुशी के पल को अपने कैमरे से कैद कर रहा हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि उनकी जो खुशी है ये कम ना पड़े, तो फिलहाल मैं उनके साथ हंसी के पल जी रहा हूँ और वो काफ़ी खुश हैं। और मैं इस बात का भी ख्याल रख रहा हूँ कि उन लोगों को नुकसान ना हो, क्योंकि काफ़ी पेरेंट्स क्या होते हैं कि वो अपने पूजा पाठ में व्यस्त रहते हैं और अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। मैंने क्या किया, ताकि सभी पटाखों को मैंने एक जगह सेफ रख दिया था, ताकि ये लोग उस पटाखों को इस्तेमाल ना करें मेरे एब्सेंस में, क्योंकि गार्जियनशिप ये सब चीज़ें में काफ़ी ज़रूरी होती है कि ये पटाखों का किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है ये एक छोटी सी आपकी एक मिस्टेक्स के कारण बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है आपके घर में, या फिर सपोज डेट की कहीं और भी हो सकता है, क्योंकि रॉकेट को छोड़ा जाता है बच्चों के द्वारा, तो कभी कभी विपरीत दिशा में भी चलाया जा सकता है। तो क्या है कि ये लोग वो सोचते नहीं है, वो सोच नहीं रहती, वो मेंटलिटी नहीं रहती, लेकिन क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। और जब नुकसान हो जाता है तब अफसोस करने के सिवा हम लोगों के पास कुछ नहीं होता। तो हम लोगों को सचेत रहना चाहिए ऐसे पर्व में, क्योंकि दिवाली दियों का त्यौहार है और लाइट का त्यौहार है, आपको पता है। क्योंकि कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी बच्चों को अगर झालर के पास भी रखा जाए तो वहाँ पे वायर में भी दिक्कत हो सकती है। अगर कहीं पे भी लूज़ कनेक्शन है तो वहाँ से भी करंट लग सकता है। तो बच्चों को इन सब चीज़ों से प्रति जागरूक भी करना पड़ता है, और क्या है कि आपको उनको दूर रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे अपने आप को सोचते हैं कि वो बड़े हो चुके हैं, वो सोचते हैं कि हम भी अपना योगदान इस सब टेक्निकल चीज़ों में अपना योगदान दे सकते हैं, लेकिन क्या है कि यही दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण बन सकता है। तो सबसे पहले जब भी आप सेलिब्रेशन करें तो अपने बच्चों को समय ज़रूर दें। ये ना सोचें कि हम अपने फ़ोटोग्राफी में व्यस्त हो जाएं और अपने कामों में व्यस्त हो जाएं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं और बच्चों को अकेला छोड़ दिया जाता है पटाखों के साथ। वो अब पटाखे कहाँ छोड़ रहे हैं, गाड़ी के पास छोड़ रहे हैं, उससे बहुत बड़ी दुर्घटना अक्सर घट जाती है। घटना घटने के बाद हम लोगों को महसूस होता है कि काश हम लोग बच्चों के साथ उस समय उस पल को उनके साथ जीते तो शायद ये दुर्घटना को रोका जा सकता था। तो मेरी आप लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग जब भी दिवाली बनाएं तो अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि बच्चों के साथ उतना ही समय दें जितना आपको देना चाहिए, क्योंकि ये ही महत्वपूर्ण पल होते हैं। बच्चों के साथ ये हादसा हो सकता है, ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। तो अपने घर परिवार को संभालें। और चलिए अब वीडियो को आगे और बढ़ाते हैं, इन बच्चों की खुशी को देखते हैं, जीते हैं। वीडियो में मैं देख रहा हूँ कि बच्चे देखिए यही सब लापरवाही होती है, जैसे कि उन्होंने अपने पाँव से मार दिया। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब देखिए बच्चे हैं लेकिन आपको संभालना है। अब मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ।
मैं दिखाना चाहता हूँ मैं अपने घर में जहाँ पे मैंने पूजा पाठ किया था, जहाँ पे दिवाली के कार्यक्रम मैंने गणेश और लक्ष्मी जी की माता जी को स्थापित किया, वहाँ का जो दृश्य था वो था झलक। अब मैं आपको सबसे ऊपर में जो हमारा कमरा है वहाँ ले चलता हूँ। ये है हमारा टॉप फ्लोर का कमरा। अब हम यहाँ से आपको सबसे ऊपर छत पे चले गए हैं। टेरेस पे जाने के बाद अब यहाँ से जो व्यू लोकेशन है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है मेरे घर से। आज जो दिवाली है तो दिवाली में लाइटिंग की व्यवस्था आप देख सकते हैं, किस तरह लोगों ने घर को अपने घरों को सजाया है लाइट से। लाइट की व्यवस्था आप देख सकते हैं। चारों तरफ का ये दृश्य एक पल है जो हमारे कैमरे में कैद हो चुका है। अब हम नीचे जा रहे हैं। अब ये हमारा सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर आ चुके हैं। मेरी माँ यहीं पे व्यस्त थी क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही यहाँ पे कमरा खाली हुआ है, तो यहाँ पे अभी कलर पेंट किया गया है और इसी रूम में छठ पूजा मनाया जाएगा। और मेरी माँ ने यहाँ पे गणेश और लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वो स्थापित की है और देख सकते हैं किस तरह रूम को सजाया गया है। अब ये सब रूम में अभी पेंट होना बाकी है, तो अभी पेंट हुआ नहीं है। तो क्योंकि दिवाली के समय में आपको पता है कि पेंटर की क्या भूमिका होती है, वो कितने व्यस्त होते हैं। और मैं आगे आपको ले चलता हूँ। ये हमारा अब फर्स्ट फ्लोर आने वाला है, जहाँ पे मेरे बड़े भाई रहते हैं अमित शाह। फिलहाल वो जम्मू कश्मीर में है। अब मैं आपको नीचे ले चल सकता हूँ। नीचे ये मेरा रूम है, ये पापा यहाँ रहते हैं। मैं आपको सबसे पहले बाहर का जो व्यू लोकेशन है आज का दिवाली का वो दिखा देता हूँ। ये हमारा पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हम लोगों ने पार्क किया हुआ है अपना व्हीकल। यहाँ पे बाहर में हम लोग 4 व्हीलर रखते हैं और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो व्यू है ये फ्रंट व्यू है। ये है मेरा शॉप जो पिताजी चलाते हैं रिटायरमेंट के बाद। ये अपर लोकेशन है। अब मैं आपको सबसे पहले अपने पिताजी जो सबसे फ्रंट में रहते हैं, ये उनका कमरा है, उनके पास ले चलता हूँ। ये है मेरे पिताजी जो अभी गाना सुन रहे हैं। आपको गाना से ही आपको पता चल जाएगा मेरे पिताजी दिन भर इनका टीवी जो है वो FM रेडियो चलते रहता है। अभी फ़िलहाल वो गाना सुन रहे हैं। ये इनका किचन, इसमें वो कभी कभी चाय वगैरह बनाते हैं। तो चलिए आगे आपको अपने कमरे के पास ले जाता हूँ। तो ये है मेरा फर्स्ट रूम जहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरी माता रहती है। ये है मेरी माता का रूम का ये, और यहाँ पे हमने अपनी बेटी का फ़ोटो लगा के रखा है। और देखिए किस तरह हम लोगों ने सजाया है इस रूम को। ये है हमारा CCTV कैमरा लोकेशन, मॉनिटर लगा हुआ है। अब हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। यह है बेसिन, ये मेरी माँ बैठी हुई है, बैठ के खाना खा रही है रात का। और ये है मेरा रूम। अब मैं ले चलता हूँ आपको अपने मंदिर के पास। ये है मंदिर का लोकेशन। यहाँ है मेरा कंप्यूटर सिस्टम और यहाँ पे है मंदिर, और यहाँ पे हमने आज पूजा किया। यह है लाइटिंग का कमाल, देखिए किस तरह लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। तो चलिए इसी के साथ ही धन्यवाद।
वीडियो में बने रहने के लिए हैप्पी दिवाली।